नमस्कार मित्रों, मैं पंडित रविंद्र मिश्रा श्री दत्त मंदिर ज्योतिष केंद्र गौरझामर के माध्यम से आप सभी को पिछले वीडियो में मैंने मंगल ग्रह से संबंधित या कहें कि लग्नेश से संबंधित कुछ फल बतलाए थे। आज उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि मंगल लग्न स्थान में ही बैठा हो तो किस तरह का फल जातक को प्रदर्शित करता है उसके जीवन में या उसे देता है। आप इस जन्म चक्र को देख रहे होंगे। मैं जिस भाव पर हाथ रखे हुए हूँ, इस भाव का स्वामी लग्नेश मंगल है। इसी को हम लग्न भाव कहते हैं, प्रथम भाव कहते हैं। तो लग्नेश मंगल जब लग्न भाव में बैठा है और इस मंगल के साथ में चंद्रमा की युति है। चंद्रमा कौन है? इस जन्म चक्र में चंद्रमा नवम अर्थात भाग्य स्थान का स्वामी होकर के लग्न स्थान में ही बैठा है। अब जब केंद्र स्थानों के स्वामी एक दूसरे से संबंध स्थापित करें या त्रिकोण भावों के स्वामी एक दूसरे से संबंध स्थापित करें, योग बनाएं, उनके साथ में बैठे, युति के साथ में हो और इन्हीं शुभ भावों में, केंद्र स्थानों में या त्रिकोण भावों में, तो वह ग्रह अपने फल को देने में बली होता है या कहें वह खुश होता है, सुखी होता है और अपने पावर को प्रदर्शित करता है सामने वाले जातक के जीवन में, जिस जातक का वह जन्म चक्र है। तो इस जातक ने जो अपने जन्म काल में मंगल को लग्न में और लग्न में ही भाग्येश चंद्रमा को पाया। अब इसके फल को हम प्रदर्शित करने की प्रयास करते हैं या अपने विचार रखना चाहते हैं, तो समझाने के लिए आप सभी को कि मंगल किस तरह से फल क्या क्या दे सकता है। तो मंगल चंद्रमा के साथ में लग्नेश भाग्येश के साथ में लग्न स्थान में ही आकर के विराजमान है। अब यह मंगल जब लग्न स्थान में होगा तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बतलाया था कि लग्न स्थान में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को संघर्षपूर्ण जीवन प्रदान करता है। मतलब उसे आसानी से सफलताएं प्राप्त नहीं होती, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ऐसा जातक अपने जीवन को निखारता है या अपने जीवन का यश प्राप्त कर सकता है। या यूं कहें कि ये जैसे कि प्रथम भाव है, इस प्रथम भाव का कार्य क्या है? यहाँ से पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, व्यक्ति का स्वरूप, रंग इत्यादि चीज़ों को हम देखते हैं। तो जब मंगल लग्न स्थान में बैठेगा तो इनसे संबंधित हमें जो फल प्राप्त होने चाहिए वह फल देने में वह कितना पावर में है। तो आज मैं जो आपको बतला रहा हूँ बात, उसको ध्यानपूर्वक सुने। यह मंगल लग्न स्थान में वृश्चिक राशि में लग्नेश स्वयं मंगल है, जो कि वो विराजमान है भाग्येश चंद्रमा के साथ में और केंद्र भावों के साथ में उसका संबंध भी बन रहा है। क्योंकि मंगल से जब केंद्र स्थान में कोई बली ग्रह विराजमान होगा तो मंगल को पुनः पावर प्राप्त होगी। तो इस मंगल से आप देखेंगे तो केंद्र स्थान में 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान में गुरु आता है, जो गुरु कुंभ राशि में है, मतलब शनि ग्रह की राशि में है, लेकिन गुरु यहाँ पर वक्री है। अब गुरु वक्री है तो वक्री ग्रह अपना फल, जो भी फल देने वाला होता है उसमें अपने फल को दुगना फल कर देता है। चाहे वह शुभ होगा ग्रह तो शुभ फल में वृद्धि दुगनी कर देगा, और यदि अशुभ ग्रह होगा तो वह अशुभ फल में वृद्धि दुगनी कर देगा। तो अब आप कहेंगे कि गुरु यहाँ पर कैसा है इस जन्म चक्र के अनुसार? तो इस जन्म चक्र के अनुसार गुरु को यदि देखा जाए तो गुरु केंद्र स्थान में जो बैठा है वह त्रिकोण भाव का स्वामी है। इसकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है, जो कि द्वितीय भाव में है, और दूसरी राशि इसकी मीन राशि है, जो कि पंचम भाव में है। द्वितीय भाव में जो राशि है वह धनु राशि है। तो बृहत पारिशर में बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में कि द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी अपनी इतर राशि का फल करते हैं, अर्थात वह उनकी जो दूसरी राशि है जहाँ भी उस भाव से संबंधित फल को प्रदर्शित करेंगे व्यक्ति के जीवन काल में। तो आप देख रहे हैं कि द्वितीय भाव में धन भाव में जो धनु राशि है वह धनु राशि का फल न मिलता हुआ गुरु अपनी पंचम भाव की संबंधित फल को प्रदर्शित करेंगे। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव विद्या का है, इच्छा शक्ति का है, महत्वाकांक्षाओं का है, व्यक्ति की लालसा का है, व्यक्ति के जीवन में पुत्र संतान से संबंधित फलों को देखते हैं, लॉटरी को देखते हैं,
इनाम इत्यादि को या इच्छा शक्तियों को देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है गुरु इस भाव में जो विराजमान है केंद्र स्थान में, वह त्रिकोण भाव का स्वामी है। और त्रिकोण भाव के स्वामियों से यदि लग्नेश का संबंध हो तो वह उस बल को प्राप्त करेगा, आपसे अपने फल को देने में सहाय होगा। तो यहाँ पर ये जो मंगल है लग्न स्थान में बैठा है, इस मंगल से चौथे भाव में 1 2 3 4 चौथे भाव में गुरु बैठा है, अर्थात मंगल को पुनः बल प्राप्त हुआ। एक तो मंगल लग्नेश होकर लग्न स्थान में बैठा है, दूसरा मंगल से केंद्र स्थान में गुरु बैठा है। और ज्योतिष शास्त्र में बताते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात कुंडली में यदि अन्य अशुभ योग हो लेकिन यदि केंद्र स्थान में गुरु बली होकर बैठा हो तो वह अन्य अशुभ योग व्यक्ति के जीवन में बुरा परिणाम नहीं उतना दे पाती जितना शुभ फल प्राप्त उसके जीवन में होता है। तो ठीक इसी तरह इस जातक के जीवन में भी अधिक शुभ फल की वृद्धि हुई है। उसे गुरु के माध्यम से मंगल को पुनः पावर शक्ति प्राप्त हुई, जिसके कारण व्यक्ति को पदवी, प्रतिष्ठा भी, मान सम्मान इत्यादि चीजें जीवन में परिपूर्ण स्थिति में है। यह जातक को अपने जीवन काल में किसी चीज की कोई कमी नहीं, परंतु मैं यह कहूंगा कि इसे कोई पैतृक संपत्ति के रूप में यह पद, यह प्रतिष्ठा, यह मान, यह सम्मान चीजें नहीं मिली है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अत्यधिक संघर्ष किया है, इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत की है। आज भी यह जीवन के अपने उत्तरार्ध काल में भी कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप जातक आज जनता का प्रिय जननायक है। इसे जनता बहुत पसंद करती है। अब आप ऐसा कहें कि जनता क्यों पसंद करती है, तो जनता भाव का स्वामी जो है वह शनि है। वह शनि चतुर्थ भाव से दसम भाव में जाकर के विराजमान है। और मैंने पिछली वीडियो में इसका मतलब बतलाया था कि जब चतुर्थ भाव का स्वामी या किसी भी भाव का स्वामी अपने ही भाव को यदि देखता है तो वह उस भाव की वृद्धि करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दशम भाव में बैठा शनि चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने के कारण चतुर्थ भाव की वृद्धि कर रहा है। चतुर्थ भाव किसका है? जनता का ही है, समाज का है। ये समाज सेवक है। क्यों सेवा? इसलिए है क्योंकि ये चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में गया। दशम भाव क्या है? व्यक्ति के जीवन में दशम ही व्यक्ति का कर्म है। यदि उसे कर्म से लाभ ना हो तो उसकी सारी जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। तो जब आप देखेंगे कि कर्मेश जो सूर्य है वह कर्म स्थान का स्वामी लाभ भाव में जाकर के बैठा है, मतलब दशम भाव का स्वामी भी बली है, दशम में जाने वाला ग्रह भी बली है, क्योंकि वह अपनी राशि को देख रहा है। राशि जो अपनी राशि को देगा वह राशि तो बलवान होगी और वह ग्रह भी बलवान होगा। तो इस चतुर्थ भाव का स्वामी शनि स्वयं बलवान हुआ क्योंकि वह अपनी राशि चतुर्थ भाव में स्थित कुंभ राशि को देख रहा है। अब मैंने बात कही कि गुरु यहाँ पर वक्री है, गुरु वक्री है और ये त्रिकोण भाव का स्वामी है। तो इस गुरु का आपको एक सूत्र बतलाते हैं कि वक्रणस्तु महावीर्या पापा विषणदहा शुभा शुभ राज्य प्रदा, अर्थात जब वक्री ग्रह अपने फल को दुगना करता है किसी भाव में हो तो यह गुरु भी अपने फल को दुगना ही दे रहा है। क्यों? अब वह कैसे दे रहा है दुगना? क्योंकि वह वक्री है। दूसरा यह कि यह वक्री अब शुभ है या अशुभ है, क्योंकि शुभा शुभ राज्य प्रदा। यदि शुभ है तो वह राज्य को प्रदान करने वाला है और अशुभ है तो पापा विसर्णा अनेक प्रकार की समस्याओं को पैदा करने वाला होता है। तो यहाँ पर गुरु को आप देख रहे हैं कि यह गुरु त्रिकोण भाव का स्वामी है और जो कि मंगल का मित्र है, सहायक है, तो वह राज्य को देने वाला गुरु तो है ही। अब अपने फल को वृद्धि कर रहा है, तो वो जो भी वृद्धि कर रहा है मतलब यह व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी कर्म कर रहा है उसमें अत्यधिक वृद्धि कर रहा है। यह गुरु दशम भाव को दृष्टिपात कर रहा है। दशम भाव में शनि जो बैठे हैं वह सेवक ही हैं, क्योंकि शनि को ज्योतिष शास्त्र में सेवक ही कहा गया है, शासक नहीं, सेवक। सेवक इसलिए क्योंकि ये सेवा भाव से ही जुड़े हैं, जनता से ही जुड़े हैं। तो चतुर्थ भाव का जो कारक ग्रह है
वह चंद्रमा होता है जो जनता का कारक है, समाज का कारक। ऐसा समाज का कारक, जनता का कारक ग्रह चंद्रमा जब लग्न भाव में लग्नेश से संबंध स्थापित करेगा तो लग्नेश उसके फल में वृद्धि करेगा दुगनी, क्योंकि जो भी ग्रह लग्नेश से युति करेगा, संबंध बनाएगा, वह ग्रह अपने भाव से संबंधित फलों की वृद्धि कर देगा। तो चंद्रमा तो है भाग्य का कारक, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थ का कारक भी होता है कुंडली में। तो चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा चतुर्थ का कारक है, समाज का कारक है, जनता का कारक है। ऐसा चंद्रमा मंगल के साथ में बैठकर लग्न स्थान में है तो यह पद प्रतिष्ठा के स्थान में वृद्धि तो करता ही है, साथ में ही जनता से संबंधित भाव की भी वृद्धि कर रहा है। ऐसी महान कुंडली को देख रहे हैं आप। यह कोई साधारण जन्म चक्र नहीं है। इस कुंडली पर जितना विवेचन किया जाए उतना कम है। यह कोई, मैं आपको फिर से बतलाना चाहता हूँ, यह कुंडली असाधारण है। यह असाधारण जन्म चक्र है, ये कोई साधारण नहीं। ये बिरले, लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों में कभी किसी एक को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभार जन्म लेता है कि कई युग निकल जाते तब ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है, ऐसा व्यक्ति। तो यह जो जन्म चक्र है, इस जन्म चक्र में आप देखेंगे मंगल का चंद्रमा के साथ संबंध है, मंगल का चंद्रमा के साथ संबंध है। मंगल से चतुर्थ भाव में गुरु महाराज बैठे हैं जो कि त्रिकोण से संबंध रख रहे हैं। त्रिकोण अर्थात लक्ष्मी, केंद्र अर्थात राज्य, राज्य और लक्ष्मी का संबंध बन चुका है, जिसका राज्य ही कर्म है। कर्म अर्थात दसम भाव, दसम भाव का स्वामी लाभ स्थान में, लाभ यानी प्राप्ति का स्थान, जो दसम को प्राप्त प्रदान कर रहा है, मतलब राज्य को प्रदान कर रहा है। शासन, सूर्य को शासक तो कहते ही हैं, सूर्य को राजा तो कहते हैं। ग्रहों में 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रहों में सूर्य को राजा कहते हैं, चंद्रमा को रानी, मंगल को सैनिक कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति को मंत्री की उपाधि दी गई है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि दसम भाव का स्वामी सूर्य है, वह दसम भाव का स्वामी सूर्य लाभ स्थान में बैठा है तो वह लाभ की वृद्धि कर रहा है, मतलब लाभ भाव की तो प्राप्ति तो करा रहा है, साथ में यह सूर्य अपने दसम भाव से भी वृद्धि करा रहा है, शासन की प्राप्ति करा रहा है। तो शासन जो व्यक्ति अभी जो चला रहा है या जो शासन कर रहा है जनता के ऊपर, वह जनता का नायक बन करके संसार में विख्यात भी हो रहा है। मैं आप सभी को यह बतलाना चाहता हूँ, यह जन्म चक्र बड़ा असाधारण क्यों है, इस बात को और समझे। इस मंगल में, मंगल के साथ में चंद्रमा भी विराजमान है लग्न में। अब आप कहेंगे कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, तो मैं यह भी कहूँगा कि लग्न स्थान में जब मंगल बैठा है चंद्रमा के साथ में, तो चंद्रमा का नीच भंग भी हो रहा है, अर्थात ऐसा चंद्रमा नीच भंग राजयोग प्रदान कर रहा है। तो राजयोग की चर्चा 2 जगह से हो गई, एक तो चंद्रमा नीच भंग राजयोग दे रहा है, दूसरा गुरु भी राज्यप्रद हो रहा क्योंकि वह वक्री है। वक्रीणस्तु महावीर्या शुभा शुभ राज्य प्रदा, यह शुभ है इसलिए राज्य को प्रदान कर रहा है, यह शुभ है इसलिए राज्य को प्रदान कर रहा है। अब आप समझिए कि ये, अब दूसरा आप देखेंगे पॉइंट कि लाभ स्थान का स्वामी कौन है, बुध है। यह बुध भी वक्री है, यह लाभ की वृद्धि कर रहा है, यह भी दुगनी फल की वृद्धि कर रहा है। अब लाभेश, तो लाभेश लाभ स्थान में जो भी ग्रह जाएगा, जितने भी ग्रह जाएंगे वो अत्यधिक शुभ फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। तो यह बुध भी व्यक्ति के लिए पद की, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करा रहा है, मान की, सम्मान की, यश की वृद्धि करा रहा है। तो मैं मित्रों आप सभी से इसी लग्न के बारे में फिर कभी और चर्चा करूंगा। आज की वीडियो मैंने आपको मंगल के बारे में जानकारी दी, क्योंकि मंगल से संबंधित मैंने पिछले वीडियो में जो जानकारी दी थी कि मंगल यदि लग्न स्थान में हो तो व्यक्ति को संघर्ष प्रदान करता है, संघर्षों के बाद ही व्यक्ति को सफलताएं प्राप्त होती हैं। और आपको आज यही जन्म चक्र मैंने देखा और इस जन्म चक्र के माध्यम से समझा रहा था कि इस व्यक्ति ने भी अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत की, और आज भी यह व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और इसी मेहनत के बल पर ये आज संसार की सेवा भी कर रहा है। भारत देश की ही नहीं अपितु संसार की भी सेवा कर रहा है। कुछ समय पश्चात मैं आपको इस ग्रह से संबंधित, जन्म चक्र से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी का धन्यवाद। जय सिया राम मित्रों।